हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता, एजुकेटर कम काउंसलर। आज का पॉडकास्ट है ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, यानी वो इनविजिबल बैरियर जो बहुत सारी टैलेंटेड वुमेन को लीडरशिप रोल्स तक पहुंचने से रोकती है। आज हम बात करेंगे इन वुमेन लीडर्स की जो चैलेंजेस को तोड़कर आगे बढ़ी और इंस्पायर करती हैं हर उस लड़की को जो सोचती है क्या मैं भी ये कर सकती हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये ग्लास सीलिंग आखिर है क्या? ग्लास सीलिंग एक ऐसा टर्म है जो अनसीन ऑब्स्टिकल्स को डिस्क्राइब करता है, जो विमेन को टॉप पोजीशंस तक पहुंचने से रोकता है, डिस्पाइट ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस एंड कैपेबिलिटीज। और ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं जेंडर बायस, इशू ऑफ इक्वल पे, वर्क लाइफ के नाम पे जजमेंट, और कई बार तो सिर्फ रिसेप्शन का ही फर्क होता है। पर बेस्ट पार्ट है कि बहुत सारी विमेन ने इस सीलिंग को ब्रेक किया और सक्सेस हासिल की है। कुछ एक रियल स्टोरीज के हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये उन महिलाओं के नाम हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। इंदिरा नूई जी, फॉर्मर सीईओ पेप्सिको। इंदिरा नूई ने एक इंडियन मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकलकर पेप्सिको जैसे ग्लोबल ब्रांड को लीड किया। जब लोग कहते थे कि औरत कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकती, उन्होंने टॉप पर पहुंचकर दिखाया। उन्होंने कहा था, लीडरशिप इज हार्ड टू डिफाइन एंड गुड लीडरशिप इवन हार्डर। वेरी पावरफुल लाइन। किरण मजुमदार जी, फाउंडर बायोकॉन। फार्मा एंड बायोटेक जैसे मेल डोमिनेटेड फील्ड में किरण शाह ने बायोकॉन को स्टार्ट किया, वो भी एक गैराज से। आज उनकी कंपनी बिलियन डॉलर्स वैल्यूएशन पर काम करती है और वो खुद एक सेल्फ मेड बिलियनियर है। फाल्गुनी नैयर जी, फाउंडर ऑफ नायका। 50 इयर्स के बाद जब लोग रिटायरमेंट का प्लान करते हैं, फाल्गुनी नैयर ने अपना स्टार्टअप शुरू किया और आज नायका एक लीडिंग ब्यूटी प्लेटफॉर्म है। उनकी सक्सेस ने एज इज जस्ट अ नंबर को सच साबित कर दिया। कल्पना चावला, एस्ट्रोनॉट। स्पेस जैसे एक्सट्रीम फील्ड में कल्पना चावला ने इंडिया का नाम रोशन किया। उनकी जर्नी सिर्फ साइंटिफिक नहीं थी, उन्होंने हर लड़की को ये सिखाया, स्काई इज नॉट द लिमिट। रोशनी नादर मल्होत्रा, चेयरपर्सन HCL टेक्नोलॉजीज, इंडिया की पहली विमेन टू हेड अ लिस्टेड IT कंपनी। रोशनी नादर ने टेक और कॉर्पोरेट लीडरशिप में अपनी जगह बनाई, जहां वुमेन अभी भी अंडर प्रेजेंटेड है। ये सिर्फ कुछ प्रेरणाएं हैं, ऐसे हजारों नाम हैं जो अपने फील्ड्स में क्वाइटली, कंसिस्टेंटली एंड कॉन्फिडेंटली ग्लास सीलिंग तोड़ रहे हैं। और सबसे पॉजिटिव बात है कि आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। चैलेंजेस वुमेन फेस टुडे। अब बात करते हैं उन हर्डल्स की जो हर एम्बिशियस वुमेन को फेस करना पड़ता है जब वो लीडरशिप की तरफ बढ़ती है। जेंडर बायस और स्टीरियोटाइप्स। सर्टेनली बहुत जगह लोग मान लेते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज सिर्फ मेन के पास होती है। जब एक विमेन स्ट्रॉन्ग या डिसिसिव बनती है तो उसे बॉसी या एग्रेसिव कह दिया जाता है, जबकि वही क्वालिटीज एक मेल लीडर शो करे तो उसे कॉन्फिडेंट या पर्सनालिटी वाइज बेस्ट वन कहा जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड आज भी इंडियन सोसाइटीज में बहुत कॉमन है। वर्क लाइफ बैलेंस प्रेशर। इस पर मेरा एक पॉडकास्ट एपिसोड भी था जो शायद आप लोगों ने देखा भी हो, कि हाउ टू बैलेंस दिस प्रेशर। बट यस, दिस इज अ क्लासिक चैलेंज इन इंडियन सोसाइटीज। जब एक वर्किंग वुमेन लेट नाइट काम करती है तो उस पर सवाल आते हैं कि घर कब संभालोगी, और अगर वो काम की प्रेशर में रिलैक्स होना चाहे, ब्रेक लेना चाहे, तो उसको कहा जाता है शी इज नॉट सीरियस अबाउट हर करियर। और इस तरह से कॉन्स्टेंट जजमेंट हर साइड से होता है। नेटवर्किंग बैरियर्स। लीडरशिप सिर्फ स्किल का गेम नहीं होता, नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर कभी कभी इनफॉर्मल मेल डोमिनेटेड स्पेसेस में विमेन को इंक्लूड नहीं किया जाता, जैसे डिनर मीटिंग्स, ऑफ साइट ट्रिप्स। ये सब नेटवर्किंग के चांसेस होते हैं जहां विमेन मिस आउट करती है। लैक ऑफ मेंटोरशिप एंड रोल मॉडल्स। बहुत से यंग वुमेन के पास ऐसे मेंटोर्स ही नहीं होते जिनके जैसे वो बन सके। जब रोल मॉडल्स ही नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और डायरेक्शन भी अनक्लियर सी लगती है। इंटरनल डाउट, इम्पोस्टर सिंड्रोम। बहुत बार विमेन खुद से कहती है, क्या मैं इस पोजीशन के लायक हूँ? यह सेल्फ डाउट काफी डेंजरस होता है और उसके रीजन होते हैं डिकेड्स ऑफ कंडीशनिंग, जहां उन्हें यह सिखाया गया है, बी नाइस, बी हम्बल, डोंट एम टू हाई।
फ्रेंड्स, इट मीन्स चैलेंजेस अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, लेकिन जितने बड़े चैलेंजेस होते हैं उतनी ही पावरफुल होती है उन्हें तोड़ने की कहानी। और फॉर्चुनेटली आज की जनरेशन की विमेन सिर्फ ग्लास सीलिंग तोड़ ही नहीं रही, बल्कि नए स्टैंडर्ड्स भी सेट कर रही है। आइए अब देखते हैं इस ग्लास सीलिंग को आखिर तोड़ना कैसे है। सबसे पहला स्टेप, अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। जब तक आप खुद को कैपेबल नहीं मानते, दुनिया भी नहीं मानेगी। अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, जीत छोटी हो या बड़ी, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बोल्ड डिसीजंस लेना सीखें। हर बार सबसे सेफ चॉइस लेने से ग्रोथ नहीं होती। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कभी कभी रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। नए रोल एक्सेप्ट करना सीखें। रीलोकेशन या अपना खुद का न्यू वेंचर स्टार्ट करना पड़े, कुछ नया करना है तो कर जाएं। इट्स अ पार्ट ऑफ योर ओन बिलीफ। सक्सेस का बड़ा पार्ट होता है अपने सोशल नेटवर्क। अपने फील्ड के लोगों से मिलें, इवेंट्स अटेंड करें, सोशल स्टेटस पर एक्टिव रहें और याद रखें, अपनी नेटवर्किंग से दूसरों की हेल्प भी करें, म्यूचुअली ग्रो कर सकते हैं। सीखना कभी बंद ना करें। आज के टाइम में लीडरशिप सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, लर्निंग बाय डूइंग से भी आती है। सो कीप ऑन लर्निंग न्यू फेजेस एज फाइनेंस सेक्शन, टेक्निक्स एंड डिजिटलाइजेशन। अपने करियर को सीरियस लो, वो भी बहुत आगे तक जाएगा। घर, फैमिली, सोसाइटी सब जरूरी है, पर आपका करियर भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी तभी आता है जब आप अपने गोल्स को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, अपनी वैल्यू आप खुद करते हैं। फ्रेंड्स, वो न सिर्फ सपने देखती है, उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखती है। लोग कहते हैं ज्यादा मत सोच, वो कहती है कम क्यों सोचो। ना रुकती है ना थकती है, वो किसी की परछाई नहीं, खुद एक रोशनी है। घर भी संभाले, दुनिया भी, पर सबसे पहले खुद को खड़ा करने की जिद है। गाइस, रिमेंबर, ग्लास सीलिंग एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हर एक स्टेप, हर एक एफर्ट उस सीलिंग में एक क्रैक तो ला ही देता है, और जब एक क्रैक पड़ता है तो रोशनी अंदर आती है, आपके लिए और आप जैसे हजारों के लिए। आज का एपिसोड बस यहीं तक। अगर ये आपको इंस्पायरिंग लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, टैग कीजिए एक वुमेन लीडर को जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपके लिए रोल मॉडल है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए थॉट के साथ। तब तक के लिए कीप राइजिंग, कीप लीडिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टे ब्लेस्ड।